शरीर पर कौन से बस्तर आ गए? राजघराने के बस्तर आ गए, चकाचक बस्तर। अब कमी थी एक चीज की, अनुलेपन की। किसकी अनुलेपन की? अपने धर्म में एक बात है, जब हम सज धज करके कहीं जाते हैं, किसी यज्ञ में जाते हैं, तो क्या करते हैं? चंदन और तिलक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चंदन और तिलक लगाते हैं। भगवान सोच रहे हैं, तब तक में देखे भगवान आगे में एक कुबरी जा रही है। क्या जा रही है? रास्ते में एक कुबरी जा रही है जो अतीब काली है, कलूटी है। अब किसी के पैरों से ही पता चल जाता है कि वो कितनी काली होगी, किसी के हाथ को देखने से ही पता चलेगा कि वो कितनी काली होगी, है कि नहीं? आगे आगे जा रही है कुबरी और पीछे पीछे भगवान जा रहे हैं। तब भगवान क्या बोलते हैं पता है? अब सबकी दृष्टि अलग अलग होती है। भगवान ने देखा उस कुबरी को। कैसे देखा? बहुत सुंदर एक स्त्री जा रही है। क्या देखा भगवान ने? एक बहुत सुंदरी स्त्री जा रही है। भाव है। महात्माओं ने कहा क्या है यह? भाव। काले में भी गोरा आपको नजर आएगा और गोरे में भी कालापन आपको नजर आएगा, ये भाव। भगवान क्या किए? ये ज्ञान की बात है। भगवान क्या किए? बोले, सुंदरी, ए सुंदरी, रुको जरा रुको, सुंदरी, ए सुंदरी। सुंदरी शब्द सुन करके आगे चलती रही। फिर भगवान कहे, सुंदरी रुको, ठहरो। थोड़ी सी मुड़ी, फिर किसी सुंदरी को नहीं देखी कुबरी, तो फिर आगे बढ़ी। फिर भगवान कहे, सुंदरी जरा ठहरो। रुकी, पीछे मुड़ी और बोली, क्या आपने मुझे सुंदरी कहा? क्या बोली कुबरी ने? बोली, क्या आपने मुझे सुंदरी कहा? बोले, हाँ 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 हाँ, हे सुंदरी, हे देवी, मैंने आपको ही सुंदरी कहा। रोने लगी बेचारी। आज तक किसी ने मुझे सुंदरी नहीं कहा, आज तक किसी ने मुझे सुंदरी नहीं कहा, लेकिन आपने मुझे सुंदरी कहा। सब मुझे कुबरी पुकारती है, कुबरी, काली कुबरी, यही मेरा नाम है, और आप मुझे सुंदरी कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एक आप कौन है मैं नहीं समझ पा रही हूं, और मजाक उड़ा रहे हैं। बोले, नहीं, आप अतीब सुंदरी हैं, मैंने देखा। कान्हा क्या कह रहे हैं? हे सुंदरी, मैंने देखा आप अतीब सुंदरी हैं। यह दृष्टि है, यह भाव है, यह दृष्टांत है। मैंने देखा आप अतीब सुंदरी हैं। रोने लगी कुबरी, रोने लगी और कहती हैं, हे कमल नयन, क्या नाम है आपका? बोले, मैं कृष्ण हूं और ये मेरे भाई बलराम हैं और वृंदावन से आए हैं, यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे। तो वृंदावन से आए हैं और यज्ञ देखने के लिए हम जा रहे हैं। अच्छा, यज्ञ देखने के लिए आप जा रहे हैं? अच्छा, यज्ञ देखने के लिए आप जा रहे हैं, मैं भी तो वहीं चल रही हूं। क्या आप वहीं जा रही हैं? हाँ, ठीक है। तो बोले, मैं आपके साथ चलूं? ये बात सही है, लेकिन एक काम करो तो। बोले, क्या? बोले, मुझे कुछ सुगंध सा आ रहा है। बोले, हाँ, क्या है इसमें? एक फूल डाली थी कुबरी के हाथ में। बोले, इसमें जो है चंदन है। बोले, थोड़ा सा अनुलेपन तो दे दो, हे देवी, हे सुंदरी, मुझे थोड़ा सा अनुलेपन दे दो। जैसे ही इतना कही कुबरी दूर भाग गई। नहीं नहीं, मैं ये अनुलेपन नहीं दे सकती।
बोले क्यों? बोले ये कंस के लिए ले जा रही हूं, ये अनलेपन लगा करके कंस जो है राजगद्दी पर चढ़ेंगे ऊपर 4 महल पर, और रोज देती हूं मैं उनको। क्या करती हूं? मैं ये अनलेपन, ये चंदन मैं उनको रोज देती हूं, रोज ले जाती हूं। बोले हे देवी, हे सुंदरी, आप ये अनुलेपन मुझे दे दें। कान्हा ने अपनी दृष्टि उस सुंदरी, उस कुबरी के चेहरे पर जैसे ही टिकाए, उन्होंने सब बातें भूल करके अनुलेपन निकाल करके कान्हा को लगा दिया। मोहित हो गई कान्हा के ऊपर में, रिझ गई कान्हा के ऊपर में, और अनुलेपन चंदन के लगा करके तिलक लगा दिए दोनों भाइयों को। और भगवान ने कहा आपने जो अनुलेपन दिया इसके बदले में तो मुझे कुछ देना चाहिए। बोले आप क्या दे सकते हैं? राजकुमार की तरह दिखते हो, दिखते तो राजकुमार की तरह हो, क्या दे सकते? तब भगवान बोल उठे कि मैं दे सकता हूं। दाहिने पैर के अंगूठे पर, जो महात्मा होते हैं उन्होंने बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं? कि दाहिने पैर के अंगूठे पर, किसके दाहिने पैर के अंगूठे पर? कुबरी के दाहिने पैर के अंगूठे पर अपने अंगूठे को रखे। कौन से अंगूठे को? दाहिने पैर के अंगूठे पर। कुबरी के दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर में अपने दाहिने पैर के अंगूठे को भगवान ने रखे, और रखने के बाद अपने इस अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से उनके इस टोडी में लगा करके, और एक हाथ को सिर में लगा करके ऊपर उठा दी। बहुत वेग से कड़ाक की आवाज आई। क्या हो? और कुबरी फूट गई। क्या फूट गई? क्या फूट गई? कुबरी फूट गई। काला चेहरा गोरा हो गया, अतीव सुंदरी हो गई वो। इतनी सुंदरी हुई, इतनी सुंदरी हुई, इतनी सुंदरी हो गई, जो देखते ही बन रही थी। और अपने हाथों को देख करके, अपने पैरों को देख करके जब वह कुबरी महसूस की कि सचमुच में सुंदरी हो गई, तब उन्होंने कहा कि हे कमल नयन श्याम सुंदर, आपने आज मेरे हाथ को पकड़ा है। क्या पकड़ा है? क्या पकड़ा है? आपने आज मेरे हाथ को पकड़ा है, मुझे छुआ है। तो पहले परंपरा यह थी कि जब किसी पुरुष के द्वारा स्त्री छू ली जाती थी तो वह उसे पति यदि मान लेता था, उसका हृदय, वह उसका पति हो जाता था। तो आज के बाद इस हाथ को दूसरा कोई पुरुष नहीं पकड़ेगा, ये मैं वचन देती हूं। अर्थात आज से आप मेरे पति हो, आज से आप मेरे पति हो। भगवान को पति मान लिए, जगत पति को ही उन्होंने क्या किया? पति मान लिए। क्योंकि वह समझ गई कि वह जो आकाशवाणी, कुबरी को भी पता था ना कंस के यहां से, जो आकाशवाणी हुई थी यही वो है परमात्मा। नहीं तो किसी काले को कोई गाड़ी घोड़ा कर दे, कुबरी को तुरंत फोड़ दे, ऐसा संभव है? नहीं। वह समझती थी कि भगवान है, कंस को मारने के लिए आएंगे। उनको पता चल गया, उन्होंने सारी बातें कह दी। और तब कृष्ण मिलन के आस में वो कुबरी अपने घर को चली गई। फिर जब कृष्ण जी सब कुछ निपटाए तो कुबरी के यहां गए थे, और कुबरी के यहां जाकर के खाए थे फल। ये ज्ञान की बात है। तब भगवान आगे बढ़ते हैं, दोनों भाई आगे बढ़ते जैसे दोनों भाई आगे गए, एक दूसरे से उस मथुरा नगरी के जो खुशहाली थी उसकी चर्चा कर रहे हैं। आहा देखो भैया, इतनी अच्छी खुशहाली तो कहीं पर नहीं दिख रही थी पहले, गांव में नहीं है, लेकिन शहर में देखो ऊंचे ऊंचे इमारत हैं, ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, प्रासाद बने हुए हैं।
कितनी भव्यता लग रही है। हाँ भैया, यहाँ तो बहुत दिव्यता है। तब दोनों भाई बढ़ते बढ़ते उसी जगह पर गए जहां पर कुवलिया पीर हाथी को रखे हुए हैं। कंस चार अटारी पर बैठे हुए हैं, सारा सुसज्जित है, सबको बैठने के लिए अलग अलग ऊंचे नीचे करके व्यवस्था बनाए हुए हैं, उस पर सब बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। अब एक जगह घेर करके गोलंबर, जैसे मौत का कुआं होता है वैसे घेर करके रखा था। उसमें गेट था, सब आ चुके थे। कृष्ण बलराम को देर हो गई थी जाने में। कृष्ण बलराम दोनों भाई जैसे ही वहां गए तो कंस ने आदेश दिया कि खोलो, और दो भाई अंदर आए। कितना भाई अंदर आए? दो। उस दोनों भाई को अंदर लिया गया और गेट को बंद कर दिया गया, लगा दिया गया, और कुवलिया पीर हाथी को, महत को कह दिया गया कि मार दो। हाथी पर मारा अंकुश, आगे बढ़ा, कृष्ण जी गिर गए, दाऊ भैया साइड हो गए। अब कान्हा है, हाथी है, और वो महावत है। क्या है? कान्हा है, हाथी है, और वो महावत है। बड़ा वेग से दौड़ा, कान्हा जी आगे आगे, कुवलिया पीर हाथी पीछे पीछे। कान्हा जी आगे आगे, कुवलिया पीर हाथी पीछे पीछे। अब कुवलिया पीर हाथी आगे आगे, कान्हा जी पीछे पीछे। हाथी को नचा दिया। तब एक जगह भगवान रुक गए। बड़े वेग से दौड़ा वो कुवलिया पीर हाथी, और इतने वेग से दौड़ा कि उनको लगा कि मार देंगे, लेकिन जैसे ही वेग से दौड़ा भगवान उन्हें सिंह के रूप में दिखाई दिए। कैसे रूप में दिखाई दिए? कैसे रूप में दिखाई दिए भगवान? सिंह के रूप में। कैसे रूप में भगवान दिखाई दिए? सिंह के रूप में। और जैसे ही सिंह के रूप में दिखाई दिए, वो हाथी कुवलिया पीर रुक गया, पीछे आ गया। कहां आ गया? पीछे आ गया। फिर मौत ने मारा। हाथी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले। फिर मारा, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले। फिर मारा, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले। तब आंख बंद करके, बहुत जो पीड़ा हुआ, आंख बंद करके दौड़ा मुंद करके। अब भगवान उनके बीच से निकलते, कभी सुर के पास से निकलते, कभी वो कुवलिया पीर हाथी भगवान को सुर में पकड़ लिए। कंस ने कहा, हाँ अब हुआ। कंस ने क्या कहा? हाँ अब हुआ। क्या हुआ? पकड़ लिया। खुशी का ठिकाना नहीं था कंस का। चार मंजिल पर बैठ करके देख रहा है, हाँ अब पकड़ लिया है, अब कुछ करेगा। कंस ने सोचा, भगवान जब एक मुष्टिक का प्रहार करते हैं, सुर से ढीला हो जाता है और भगवान फिर आ जाते हैं सामान्य रूप में। भगवान आगे आगे, बोलिए हाथी पीछे पीछे। थका दिया, इतना थक गया हुआ। देखिए भगवान ज्ञान देते हैं, किसी शत्रु को मारो, मारो किसी शत्रु को, ऐसे मारो उसको थका दो। पहले क्या करो? उस शत्रु को थका दो, और इतना थका दो, इतना थका दो, इतना थका दो कि जब वो खूब थक जाए तब उसको मार दो। पहले क्या करो? थका। क्या भगवान के पास दम नहीं था? एक मुक्का मारते ढेर हो जाता वहां से। लेकिन भगवान ने क्या किया? ज्ञान दे रहे। पहले थकाओ शत्रु को और तब मारो। पहले क्या करो? थका दो, तब मारो। जब हाथी थक गया, तो हाथी जब थक गया और बहुत मर रहा है, खचा खच अंकुश, तब हाथी ने क्या किया? सुर को बड़े वेग से ऊपर लिया और महोत को नीचे पटका और गुजा। कस दे रहा था वो महोत, मार दिया, कचुम्बर निकाल दिया। और जब उसका कचुम्बर निकल गया, कंस ने कहा, विचित्र सा मुंह बनाया। तब भगवान बड़े वेग से हाथी को पकड़ा। हाथी ने सुर से लपेट लिया। कंस को अब हो रहा था कि एकदम निश्चित ही हमारी विजय होगी, कुवलिया पीर हाथी अब उसको मार देगा। तब भगवान कंस के खुशी की तरफ एक दृष्टि डालते हैं। ये क्या सोच रहा था? भगवान क्या कर रहे थे? उतना देर जो युद्ध किए और घूमे फिरे, उतने में ही निरीक्षण कर लिया कंस कहां पर है, किसको मुझे मारना है, उसका निरीक्षण कर लिया पूरी तरह से।
भगवान ने क्या किया? निरीक्षण कर लिया एक एक चीज का, एक एक चीज को समझ लिए यहां पर क्या सब है। ज्ञान की बात है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो, एक एक चीज की खबर क्या करो। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। भगवान ने क्या किया? वहां पर एक एक चीज की खबर ले लिया और हाथी एकदम लपेटे हुए हैं। उससे भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? तब जब भगवान सब कुछ समझ गए, एक मुक्का मारे, सुर से निकले और भागने लगे। हाथी आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। और उसी तेज दौर में क्या हुआ? भगवान पकड़ लिए उनके पूंछ को। किसके पूंछ को भैया? किसके पूंछ को पकड़ा? हाथी के पूंछ। किस हाथी के पूंछ को? कुबलिया पीर हाथी के पूंछ को। ज्ञान के पास है, जब कोई भी चीज वेग में हो, गति में हो, गतिशील अवस्था में हो, तब उसमें थोड़ा सा धक्का देंगे तो उसकी गति तीव्र हो जाती है। भगवान ने उसी का फायदा किया। अब भगवान फायदा क्या करेंगे? जो इच्छा करेंगे वही होगा। ज्ञान दे रहे हैं तो गतिशील अवस्था में ही पूंछ पकड़ करके हाथी को नचाना शुरू किया और बड़े वेग में नचा करके ऊपर फेंक दिया। ऊपर से हाथी गिरा और राम नाम उसका सत्य हो गया। अब जब राम नाम सत्य कुबलिया पीर हाथी का हो गया तो आप लोगों को कुछ बोलना भी है। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। अब थोड़ा आवाज से बोलिएगा तब होगा, प्रेम से बोलिएगा। राधे। हाँ, कुछ तो आवाज आया है, लेकिन इतना कम आवाज से काम नहीं चलेगा। कुछ आवाज लग रहा है। तो कुबलिया पीर हाथी के पद पर कुछ आवाज आया। यह कुबलिया पीर हाथी कौन है पता है? मनुष्य के अंदर एक पागलपन है। क्या है? मनुष्य स्वयं में पागल है। हर व्यक्ति पागल है। कोई दवाई बेचने में पागल है और कोई कुछ करने में पागल है। सब पागल। दिन से शाम तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ ऐसा चीज नहीं चाह रहा है जो अटपटा है। और वो अटपटा चीज को चाहना ही पागलपन है। सब पागल। वह कुबलिया पीर हाथी भी पागल था और भगवान को मारने की सोच रहा है। अब इससे बड़ा पागलपनी क्या है? तो अपने अंदर के उस पागलपनी को खत्म कीजिए, अपने अंदर के उस बुराई को खत्म कीजिए। जो न होने वाला है उसको भी आप चाह रहे हैं। जो न होने वाला है आप जानते हैं और फिर भी चाह रहे हैं, ये गलत है। उससे हटिए। भगवान दोनों भाई आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते जाते हैं मल्ल युद्ध के अखाड़ा में। आज भी अपने लोगों के यहाँ कबड्डी होता है, उस समय में भी होता था, हुआ, उसमें भी भगवान निकल गए। तब जो है मल्लयुद्ध के अखाड़ा में गए तो देखते होंगे मल्लयुद्ध के अखाड़ा में कि एक लाइन पड़ी रहती है और दो खलीफा जो है जांघ पर ताव देता है, मोछ पर ताव देता है। तो चाणूर और मुष्टिक, चाणूर ने भगवान कृष्ण से और मुष्टिक ने बलराम जी से भिड़ गए। भिड़ने के बाद जो है थोड़ा सा चाणूर पछाड़ खाने लगा। कंस ने देखा, चल दोस्तों को भेजा, जाओ लड़ जाओ। अब दो चाणूर और सल आकर के भगवान से भिड़ गए और मुष्टिक और तोसल बलराम जी से भिड़ गए। एकदम से लड़ाई शुरू हुई। हाथ में हाथ फंसता है, गिराते हैं, घुटना से घुटना का जोर देते हैं, हाथ से हाथ का जोर देते हैं, बल से बल